देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। हाँ प्रियो, यहाँ पे हम वचन को देखते हैं। जो भाई या बहन आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने का जो मतलब है वो ये नहीं है कि मसीह में आगे बढ़ गया। इसमें वचन का मतलब यह है जो मसीह को छोड़ देते हैं, मसीह की शिक्षा को छोड़ देते हैं या पीछे हट जाते हैं, उनके पास परमेश्वर नहीं है। कई लोग इस वचन का मतलब, जो विश्वासी हैं वो ये सोचते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं मसीह में, हम बहुत मजबूत हो गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर उन लोगों के लिए बोला गया है जो मसीह को छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, या किसी भी परिस्थिति आने के कारण से, या समस्या आने के कारण से, या झूठी शिक्षा पाने के कारण से। बहुत से कारण होते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब मसीह को छोड़ देना, हालेलुया, या किसी और शिक्षा में आगे बढ़ जाना, या दूसरी शिक्षा में या झूठी शिक्षा में आगे बढ़ जाना, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति आने के कारण, किसी भी समस्या के आने के कारण आप मसीह के सिद्धांतों को ना छोड़ें, मसीह की शिक्षा को ना छोड़ें, परमेश्वर में बने रहें, उसके वचन में बने रहें। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, कोई भी समस्या आए, हालेलुया। और जो इन परिस्थितियों के आगे या किसी भी वजह से एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती है जीवन में, उतार चढ़ाव आता है, तो अगर वो व्यक्ति यीशु को छोड़ देता है, उसके सिद्धांतों को छोड़ देता है, उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता है, तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आप ध्यान दें, आज इस बात को अपने जीवन में पूरी तरीके से आप मान लें, जान लें, हालेलुया। और परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर से अलग ना हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं है तो आपका जीवन कुछ भी नहीं है। आप परमेश्वर में बने रहें। मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहें, उसमें मजबूत होते रहें, वचन में मजबूत होते रहें, ना कि और किसी शिक्षा में, ना कि और किसी बातों में, ना कि संसार की बातों में, ना कि समाज की बातों में, उसमें आगे नहीं बढ़ना है। आपको परमेश्वर में बने रहना है। और वचन बताता है कि जो परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है, हर समय बना रहता है, दुख में, समस्या में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को पकड़े रहता है, उसके वचनों में बना रहता है, उसकी शिक्षा को, उसके सिद्धांतों को मानता रहता है, उसके पास परमेश्वर भी है, यानी पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि आप मसीह में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, उसकी शिक्षा में बने रहें, उसके सिद्धांतों में बने रहें। किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति के कारण से उसके पास कुछ नहीं है, या उसकी शिक्षा को ना कुछ भी नहीं है, उसका जीवन कुछ भी नहीं अगर है, छोड़ते हैं, यानी कि तो ऐसे कगार पे आके वो खड़ा हो जाता है। ना वो इधर का रहता है, ना उधर का रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है जिसके पास परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर है तो सब कुछ है, जीवन आपका अच्छा है। हालेलुया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ।